दल है वहाँ पे, वहाँ कैसे जाएंगे बहने अकेले? इनके साथ में कोई सुरक्षा गार्ड तो बंदूक दे रखी आपने इनको कि अगर आपके बीच में अगर आपके पे आक्रमण करें तो आप बच सकते हैं। मेरे साथ अरुण पांडे जी है। जिस तरीके से आप ये पूरा प्रदर्शन देख रहे हैं कि मतलब उनकी प्रायोरिटी में ये कर्मचारी कहीं है ही नहीं। इनको जितना वो प्रेस कर सके सप्रेस कर सके उसी के लिए तैयार हो रहे हैं। विभाग का फल और सब्जी मसाले का लेकर के है, पटवारियों का काम इसी तरह से उनका अपना है। सबके अलग अलग काम डिफाइंड है और बहुत ज्यादा काम है। क्या क्वालिटी है, तमाम ये चीजें तो आपको देखनी पड़ रही होगी। क्या करना हमें तो देखनी पड़ रही है ना, लेकिन ये प्राइवेट कंपनियों का और जगह काम हुआ है। तो हिमाचल में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, बिहार में हुआ है। जो ये कार्य करना है वो उनके पास उतना प्रेशर नहीं है जितना एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर प्रेशर है। मेरे साथ अरुण पांडे जी है। जिस तरीके से आप ये पूरा प्रदर्शन देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद है और ये तमाम सरकारी कर्मचारी है। और जिस तरीके से उत्तराखंड में सरकार सरकारी कर्मचारियों से दूसरे काम करवा रही है, उनसे डिजिटल क्रॉप का सर्वे करवाया जा रहा है और तमाम काम करवाए जा रहे हैं। सर, ये बार बार ऐसी घटनाएं क्यों आ रही है? आप लोग सरकारी कर्मचारी हो, आपसे दूसरे काम सरकार क्यों करवा रही है और उसकी ना कोई प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, ना कोई साजो सामान दिया जा रहा है और एक्स्ट्रा काम क्यों करवाया जा रहा है? ये तो आपको शासन से बहुत अच्छा प्रश्न, हमारा भी प्रश्न यही है जो आप हमसे पूछ रहे हैं। हम भी यही सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। जब भारत सरकार इस काम के लिए आपको पैसा दे रही है, अन्य राज्यों में इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, आप वो व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा ठीक है, आपको हम सहयोग करने के लिए तैयार है, सबके साथ इसके बावजूद हम तैयार हैं, लेकिन हमें जो हमारा चाहिए उसके लिए जो आवश्यक उपकरण चाहिए, आवश्यक सुविधाएं चाहिए, जैसे सहायक चाहिए, वो तो उपलब्ध कराओ। यहाँ उपलब्ध कराना तो दूर, कोई समस्या सुनने को तैयार नहीं है। गन्ना विभाग के कर्मचारियों ने अब तक गन्ना की बुआई कराई, किसी ने कुछ नहीं कहा। जो ही गन्ना बुआई खत्म हुई उनके स्पष्टीकरण मांगने शुरू हो गए। मतलब अपना काम करो ही करो। हमारी ड्यूटी गन्ना विभाग का काम गन्ना विभाग का उत्पादन बढ़ाना है, कृषि विभाग का काम अन्न उत्पादन करना है, उद्यान विभाग का फल और सब्जी मसाले का लेकर के है, पटवारियों का काम इसी तरह से उनका अपना है। सबके अलग अलग काम डिफाइंड है और बहुत ज्यादा काम है, थोड़े नहीं है। वो तमाम सारी योजनाएं हैं, सब ये न्याय पंचायत स्तर के कर्मचारी हैं। लेकिन दिक्कत ये है इस सरकार और शासन में सुनवाई नाम की कोई चीज नहीं है। 2 महीना हो गया ज्ञापन दिए हुए, अभी तक किसी ने वार्ता तक के लिए नहीं बुलाया। किसी ने बुलाया, मौखिक वार्ता करी, टहला दिया, कार्रवाई कुछ नहीं करी। तो कर्मचारी कहाँ जाएगा? सड़कों पे आएगा। दोहरा नुकसान है, तेरा नुकसान है। जो काम ये कर रहे थे वो काम प्रभावित हुआ, सरकार का आगे का काम प्रभावित होगा। आपको बात तो करनी ही करनी है ना, समस्या का समाधान तो अभी को निकालना है। लेकिन जब आप बैठेंगे सामने को बुला करके बात करेंगे तभी तो कुछ होगा। इसके लिए हमें रैली निकालने की जरूरत है भाई, मुझे समझ नहीं आता। हमें आंदोलन करने की जरूरत क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता। हमने आपको लिखित में सूचित करा दिया, पढ़े लिखे लोग आप भी हैं, पढ़े लिखे हम भी हैं। एक माध्यम है पत्राचार का, हमने पत्र लिख दिया, आपको नोटिस दे दिया, मिल के दे दिया, लेकिन आपके कानों में मतलब उनकी प्रायोरिटी में ये कर्मचारी कहीं है ही नहीं। इनको जितना वो प्रेस कर सके सप्रेस कर सके उसी के लिए तैयार हो रहे हैं, बाकी उनका कुछ नहीं है। अभी तो ये रैली निकली है, यदि सुनवाई नहीं हुई तो बहुत जल्द ये सारे कर्मचारी किसी बड़े आंदोलन में इस कार्यक्रम को तब्दील कर सकते हैं। जो आपका मुद्दा है बहुत गंभीर मुद्दा है, आप हमें इसको समझाइए कि कौन कौन से कर्मचारी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, जिनको बोला जा रहा है कि वो कृषि जैसे कामों के साथ कामों को देखे। कौन कौन से अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं? इसमें कृषि विभाग के न्याय पंचायत स्तर के कर्मचारी हैं, इसमें उद्यान विभाग के न्याय पंचायत स्तर के कर्मचारी हैं, इसमें गन्ना विभाग के न्याय पंचायत स्तर के कर्मचारी हैं, इसमें राजस्व के कर्मचारी हैं, जो पटवारी हैं, ये लेखपाल हैं। इस तरह से ये सारे लोग हैं शामिल इसमें, समझ रहे हैं। और इनके पास भारत सरकार की और राज्य सरकार की सैकड़ों योजनाएं हैं जो ये संचालित करते हैं। लेकिन उन योजनाओं के साथ साथ आपको ये एक नया काम दे दिया गया अलग अलग से। तो इस तरह से जो है
समस्याएं खड़ी हो रही हैं, ये कर्मचारी कितना काम करेगा भाई? जो आपका ये बड़ा आंदोलन है, ये कोई पहली नई समस्या नहीं है, पहले से ये समस्या, और आप बार बार सरकार को, अधिकारियों को बताते रहे, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है? हमने देखा है कि सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर बहुत सारी इसमें डाला गया, SRC का जो हुआ कानून, उसमें भी सरकारी कर्मचारियों का योगदान देखने को मिला। अब मैं आपको एक नई सूचना देता हूँ। अभी आपको पता है डिप्लोमा इंजीनियर हड़ताल पे है, उन्होंने नोटिस दिया, कोई बात नहीं हुई, वार्ता की, कोई बात नहीं हुई, बैठक की, कोई फैसला नहीं हुआ, कार्य बहिष्कार किया, आंशिक किया, कुछ नहीं हुआ। अब कल से जब वो हड़ताल पे गए हैं तब जाकर के थोड़ा सा बनबनाहट हुई है। लेकिन सरकार कह रही है कि हम तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के हित में काम कर रहे हैं, मोदी जी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, धामी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये वो बातें ही कर रहे हैं, उनकी बातों से हमें कोई परहेज नहीं है, बातें करें, लेकिन अपने अधिकारियों को जिनको ये सुनवाई करनी है, यदि ये कार्रवाई कर रहे होते तो फिर धामी जी को, मुख्यमंत्री जी को क्यों पब्लिक के बीच में जाना पड़ता धरना स्थल पे? यदि ये अधिकारी सबको संभाल लिए होते तो मुख्यमंत्री को क्यों जाना पड़ा धरना स्थल पे? इसी एक उदाहरण समझ लीजिए, कोई भी आंदोलन तब तक खत्म नहीं होता है जब तक उसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल नहीं होते। आपके स्वागत के लिए तो लठ लेके पुलिस वाले हैं, बड़े बड़े बैरिकेडिंग है, रोड तो बिल्कुल बंदी कर दिया है। तो हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, तानाशाही में रह रहे हैं। मेरे को तो जर्मनी की याद आ गई, हिटलर का दौर। अब देखिए, विडंबना है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में उनके कुछ अधिकार हैं, वो अपने अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे कुछ अधिकार हैं, हम अपने स्तर में, ये धूप में यहाँ ये बैठने की जगह है, बैठ करके कोई देख ले जरा सा, एसी कमरों से बाहर कोई निकले तब तो पता चलेगा कि किन परिस्थितियों में लोग यहाँ बैठ करके आंदोलन में आए हुए हैं। तो आपकी लड़ाई आज खत्म हो जाएगी या लंबी चलेगी अगर सुनवाई नहीं होगी? नहीं, देखिए, हमारे ये कर्मचारी DCS का बहिष्कार तो कर ही रहे हैं, हम इनको कुछ समय देंगे, यदि उसके बीच सुनवाई हो गई तो ठीक है, और नहीं तो ये एक बड़ा आंदोलन होगा। मतलब खेतों में जाना पड़ता है और जंगलों में जाना पड़ता है, नालों में जाना पड़ता है, तब कहीं उसकी लोकेशन आती है। इसलिए लोकेशन ना आने के कारण खेतों के अंदर घुस के कीचड़ पानी में पानी भरा हुआ है, लोगों ने करंट लगा रखे हैं अपने खेतों में, तार लगे हुए हैं, बाढ़ लगी हुई है चारों तरफ से, और घने जंगल के अंदर घुस के तब लोकेशन ली जा रही है। इसलिए ये काम बहुत ही कठिन और असंभव है। ये किस तरह से हमने, जितना भी हम जबरदस्ती कराया गया हमसे, वो हमने बड़ी मजबूरी में किया है। तो ये इस काम का आपने जो काम करा उसका एक्सपीरियंस बताइए, किस तरह की कठिनाई आती है, और जैसे ये जो सर्वे आप कर रहे हैं, एक सर्वे करने के लिए, एक जगह जाने के लिए कितना टाइम लगता है? देखिए, उसमें ये खसरे नंबर दिए जाते हैं, तो एक जैसे मान लीजिए कहीं पे 4 खसरे हमें मिल गए, तो 4 खसरे हमने आगे पीछे करीब 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के डिफरेंस में होते हैं, वो चलना पड़ता है खेतों के अंदर, गेहूं के खेतों के अंदर, गन्ने के खेतों के अंदर, जो भी फसलें होती हैं उनके अंदर, उनको उसको अपलोड करने में करीब 10 मिनट का टाइम लग जाता है, एक ही खसरा अपलोड करने में। उसके बाद हमें दूसरा खसरा देखना पड़ता है वो कहाँ है, फिर वो वहाँ पहुँचे, फिर उसको कई बार तो अपलोड भी नहीं होता है, उसका वो घूमता रहता है। उसके बाद फिर इस तरह से फिर हम देखते हैं कि कहाँ पर नक्शे में कहाँ पर हमारा खसरा दिखा रहा है, फिर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल के फिर वहाँ जाते हैं, फिर 2-4 मिल गए। तो इस तरह से हमें बहुत ही बड़ी कठिनाई है उसमें ये कर रहे हैं। कि अगर आपके रीच में अगर आपके पे आक्रमण करे तो आप बच सकते हैं, क्या आपने कोई इनको ट्रेनिंग दे रखी है कि किस प्रकार से आपने बचाव करना है? तो और ऐसे इनको छोड़ दिया आपने, बिल्कुल आप चले जाओ टिहरी झील के किनारे, दलदल पड़ा हुआ है, उस दलदल में कैसे हमारी बहनें वो करेंगी, सर्वे करेंगी, और आप वो आदर्श कार्य था भाई, जब हमको प्रशिक्षण ही नहीं, उसको हमको जानते नहीं है, कुछ जानते नहीं उसके बारे में, तो आपको हम क्यों झोंक रहे हो उस कार्य के प्रति? आप उन्हें किसी एजेंसी को दे दीजिए। जी लगातार कल से हमें फोन पे वार्ता कर रहे थे, सोम आर्य जी ने हमें अवगत करा दिया गया था, और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण पांडे जी ने कल ही हमें जैसे ये DCS जो स्कीम चलाई गई है, ये अन्य राज्यों की भांति जहाँ पे प्राइवेट जो निजी सर्वेयर है उनके द्वारा ये काम किया जा रहा है, तो हमारी जो स्टेट है वह भी इसी मॉडल को अपनाते हुए जो प्राइवेट निजी सर्वेयर है उनके द्वारा ये काम करवाया जाए, ताकि उनके लिए, क्योंकि उनके लिए जो ये कार्य करना है वो उनके पास उतना प्रेशर नहीं है जितना एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर प्रेशर है।
और सरकार को यह सुझाव भी दिया गया है कि जितने भी जो बेरोजगार लोग हैं जो आज हमारे प्रदेश में नौकरियों की ढूंढ में हैं, उनको अगर यह कार्य दिया जाता है और एक तरह से उनको एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में अगर ये कार्य दिया जाता है तो उनके लिए भी एक रोजगार सृजन के लिए एक माध्यम बनेगा। सरकार ये सर्वे करवा क्यों रही है, क्या वजह है, उसके बारे में बताइए। सर, जो यहाँ जो हमारे स्टेट की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पे जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं तो उनका जो जितना भी डेटा है वह डिजिटल क्रॉप सर्वे द्वारा जो है सरकार के द्वारा ये ऐप बनाई गई है जिसमें ये अपलोड होना है। किंतु जो ये ऐप है इसमें बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिनको सरकार द्वारा एड्रेस नहीं किया गया है। और मैं एज अ फीमेल एम्प्लॉय जब मैं इसको करने गई हूँ तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि कई जो ऐसे खेत हैं जहाँ पर जो किसान हैं जिन्होंने खेती छोड़ दी है वह खेत भी इस पोर्टल में अपलोड किए गए हैं। और ऐसी जो जगह है जहाँ पे मैं एज अ फीमेल एम्प्लॉय नहीं जा सकती हूँ। अगर कोई जंगल में दिखा रहा है खेत को तो मेरे लिए आजकल जंगली जानवर सबसे पहला जो डर है जंगली जानवरों का है। और मेरे लिए सबसे पहले जो मेरी जान है वो ज़रूरी है। मैं अपनी जान को जोखिम में डाल के ये डिजिटल क्रॉप सर्वे करने तो नहीं जाऊंगी। सरकार अगर गारंटी लेती है कि हमारी जान को कोई जोखिम नहीं होगा तो फिर भी एक तरह के लिए सोचा जाता है। लेकिन हम इस काम के लिए आपको टैबलेट या फिर फ़ोन या फिर कुछ लैपटॉप ऐसा कुछ प्रोवाइड करवाया गया है? इस कार्य के लिए सर कोई भी संसाधन हमें सरकार द्वारा अभी तक आज की डेट तक उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। हम जो अपना टैबलेट है या अपना फ़ोन है उसी को यूज़ करके सर जा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो एक दो बार जब हम फील्ड में गए भी हैं तो हमारे जो फ़ोन है वो ऑफ हो जाता है तो हमारे लिए वापस घर जाना भी एक चुनौती हो जाती है कि हम अगर अकेले जा रहे हैं अकेले किसी क्षेत्र में और ऐसे क्षेत्र में चले गए जहाँ पर सिग्नल नहीं है तो हम कांटेक्ट अगर हमारे साथ में कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो हम किसे कांटेक्ट करेंगे। तो हमारा मेन कंसर्न है जो फीमेल एम्प्लॉयज़ है उनके लिए जो उनकी सिक्योरिटी है वह बहुत एक मेन कंसर्न है डिजिटल क्रॉप सर्वे। ये बहुत बड़ी लड़ाई होती जा रही है और जिस तरीके से यहाँ पर लोग हैं आप ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे तो बड़ा विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम इस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए दिल्ली से आए हैं और आप देखिए वैन भी है, पुलिस ने अपनी वैन लगा रही हुई है। धन्यवाद आप सभी और जिस तरीके से प्रोटेस्ट को कंट्रोल करा जा रहा है आप ये देख सकते हैं। और ये सब लोग अब देख रहे हैं, अब सब लोग खड़े हो गए हैं और यहाँ पे देखिए सिटी मजिस्ट्रेट है यहाँ कर आए हुए हैं, उनको ये ज्ञापन दे रहे हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं ये सिटी मजिस्ट्रेट इधर आए हुए हैं। जहाँ पे मेरी आवाज पहुँच रही है आप सभी लोग आगे आ जाए और शांति में अनवसर दबाव हटाया जाए एवं जिला स्तर के सीसी सेंटर से की भागीदारी कराई जाए। तीसरा पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे आराम सुनिएगा। फार्मेस्ट के कार्य के संबंध में कृषि उद्यान गन्ना एवं राशि विभाग के कार्मिकों पर संबंधित कार्याध्यक्ष द्वारा जारी वेतन रोकने और प्रतिकूल चरित्र प्रविष्टि के संबंध में आदेश को खत्म किया जाए। अब मैं अपने मुख्य सचेतक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो सर को एक ज्ञापन दें और उसके बाद मैं सर से अनुरोध करूंगा कि सर आप ये सारे कर्मचारी हमारे पूरे प्रदेश से आए, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, सार पूरे स्टेट, हरिद्वार, देहरादून, खटीमा तो उधम सिंह नगर कह दिया मैंने घनसारी, धारचूला, पूरे टिहरी सभी जनपद से आए हैं सर, सबको जानते भी हैं। तो अब मैं शुभम से निवेदन करूँगा कि सर को ज्ञापन दें और दो शब्द सर हम लोगों को दो शब्द हमारे लिए सर यहाँ पे कहेंगे। सर समन्वय समिति उत्तराखंड द्वारा जो अपनी मांग है, जो अपने विचार हैं, जिस ज्ञापन के माध्यम से बिंदुवार रखे गए हैं, इस पे अभी हमारी आपके समिति से भी कुछ वार्ता भी हुई है और इसको सकारात्मक रूप से हम लोग देखेंगे और उस स्तर पे भी मेरी बात हुई है। जो भी बिंदु इसमें जिस तरीके से इसका निस्तारण हो सकता है उस पर कार्रवाई के लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि जो आपकी ज्ञापन में बातें हैं उस पर सकारात्मक कार्रवाई करें। धन्यवाद सर।